Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चुनावी रणनीतिकार से फुल टाइम पॉलिटिशियन बने प्रशांत किशोर ने जन जागरूकता के लिए बिहार में करीब 2 साल तक जन सुराज पद यात्रा करने के बाद अब राजनीतिक दल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। वो इस साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अपनी जन सुराज पार्टी की शुरुआत करेंगे और 2025 होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर ताल ठोकेंगे। भारत में राजनीतिक पार्टियों का बनना और बिखरना बहुत बड़ी बात नहीं है। हर चुनाव से पहले कई दल बनते हैं, कई दल टूटते हैं। तो प्रशांत किशोर की भी ये फहरिस्त उसमें जुड़ जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर का राजनीति में आना और पॉलिटिकल पार्टी शुरू करना बस यूं ही नहीं है। वो अपना हर कदम काफ़ी सोच समझकर उठाते रहे हैं, रख रहे हैं। प्रशांत किशोर की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी समाज सेवी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल की एक झलक ज़रूर देती है। अन्ना कभी राजनीति में नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में कई जन आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व जरूर किया। साल 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना ने एक ऐसे ही आंदोलन का विकल्प सबको दिखाया था और नेतृत्व भी किया अन्ना हजारे ने इसका, जिसमें अरविंद केजरीवाल उनके शागिर्द की भूमिका में नजर आए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के इस जन आंदोलन से देश की जनता के मन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सेंटिमेंट बना था। अरविंद केजरीवाल ने मौके को भांपते हुए आम आदमी पार्टी की लॉन्चिंग कर दी और तब से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। प्रशांत किशोर की बात की जाए तो बिहार में भी पीके ने भी राजनीतिक पार्टी शुरू करने से पहले करीब 2 साल तक जन सुराज अभियान के जरिए जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश जरूर की है। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब बिहार की जो राजनीति है ना, उसमें प्रशांत किशोर की चर्चा होने लगी है। पीके की योजना के मुताबिक करीब 1 करोड़ सदस्य जो हैं वो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर जन सुराज पार्टी की नींव रखेंगे। पहले दिन 1,50,000 पदाधिकारी जो है वो नामित करने के साथ ही दल की शुरुआत होगी और इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने पटना के बापू सभागार से ये ऐलान भी कर दिया कि अगली बार विधानसभा चुनाव में जन सुराजियों से भरा होगा और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि बिहार का जो भी काबिल युवा राजनीति में आना चाहता है उसे जन सुराज पार्टी चुनाव लड़वाएगी और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे, पार्टी देगी। लेकिन क्या प्रशांत किशोर के लिए बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का वर्चस्व तोड़ना इतना आसान होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले 4 दशक में बिहार की राजनीति में 2 सबसे बड़े नाम हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव। दोनों ही जेपी मूवमेंट से निकले नेता हैं और इनके राजनीतिक कद का जो अंदाजा है वो इसी बात से आप लगा सकते हैं कि 1990 से लेकर 2024 तक के 34 सालों में अधिकतर समय तक बिहार की सत्ता में यही दोनों काबिज रहे। 1990 से 2004 तक जहां बिहार में लालू प्रसाद यादव सत्ता में केंद्र में रहे, तो वहीं 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार के हाथों में राज्य की सत्ता है। अब बीच में कुछ अपवाद हो सकते हैं, जब परिस्थिति वश आपने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखा, जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए देखा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये नाम दोनों जो हैं वो काफी स्ट्रांगली बिहार की सियासत में देखने को मिले। लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास अपना अपना वोट बैंक है। पारंपरिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित और मुस्लिम आरजेडी के साथ रहे हैं और इसे निचली जातियों का राजनीतिक चैंपियन भी माना जाता है। यादव और मुसलमान यानी कि एम और वाई समीकरण आरजेडी का सबसे वफादार वोट बैंक माना जाता है। वही जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू को अति पिछड़ों, महादलित और कुछ हद तक अल्पसंख्यक का समर्थन भी मिलता हुआ नजर आता है। देखिए, कुर्मी और कोयरी यानी कि लव कुश समीकरण जो है वो जेडीयू का सबसे वफादार वोट बैंक है। नीतीश कुमार इसी समुदाय से आते हैं। अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो लालू और नीतीश कुमार दोनों के पास करीब 20% फिक्स वोट बैंक जरूर है, जिसमें सेंध लगाना प्रशांत किशोर के लिए इतना तो आसान नहीं होगा। लेकिन प्रशांत है कि मानने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर इस बात को भी जानते हैं कि शायद वो अपनी सभाओं और संगोष्ठियों में जिस तरीके से जाति और धर्म की राजनीति की जगह बिहारी अस्मिता
और बिहार की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं ना, तब ये स्पष्ट होता है कि प्रशांत कुछ बदलना तो चाहते हैं। प्रशांत किशोर खुद अगड़ी जाति से आते हैं, ब्राह्मण है वो, और बिहार की राजनीति को देखते हुए ये फैक्टर भी उनके लिए अनुकूल नहीं है। खासकर आरजेडी उन्हें इसी मुद्दे पर काउंटर करती रही और भाजपा भी आरजेडी जो है वो भाजपा की बी टीम उन्हें बताती रही। प्रशांत किशोर मीडिया प्रबंधन और आईटी सेल प्रचार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से जरूर बेहतर हैं, लेकिन पीके को अगर बिहार में लालू और नीतीश का वर्चस्व तोड़ना है तो उन्हें लोगों को जातिगत राजनीति से ऊपर उठने के लिए प्रेरित जरूर करना होगा। हालांकि प्रशांत इसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में प्रशांत किशोर की ये योजना कितनी कामयाब हो पाती है, क्योंकि ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल आपको क्या लगता है, पीके जिस तरीके से दाव चल रहे हैं और जिस तरीके से लगातार वादा कर रहे हैं कि बिहार में कुछ तो वो बदलेंगे, वो बदलाव बिहार में देखने को मिलेगा क्या? और पीके के वादे आपको कैसे लगते हैं, खोखले या फिर सच्चे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।